बच्चों, स्वागत है आपका खरे सर कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम आपके सामने मित्रता नामक पाठ के गद्यांश लेकर के आए हुए हैं। जो गद्यांश होते हैं बच्चों, गद्यांश में से 3 प्रश्न आते हैं जो कि 2-2 नंबर के होते हैं। तो वो 3 प्रश्न होते हैं, उस गद्यांश को पढ़ करके उसके उत्तर देना पड़ते हैं। तो बच्चों, मित्रता पाठ बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठ है, बहुत अच्छा पाठ है। यदि आप उसको समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मित्र कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो मित्र के ऊपर है, जब हम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और समाज में प्रवेश करते हैं, उस समय हमारा मन अपरिपक्व रहता है। हमें जैसा जो कुछ समझा दे, जैसा बता दे, हम वैसा बन जाते हैं। कोई अच्छा मित्र मिल जाए तो हम अच्छे बन जाते हैं, और हमें कोई यदि बुरा मित्र मिल जाए तो हमारे विचार बुरे हो जाते हैं और समाज में हमें आगे चल करके अपमानित होना पड़ता है। तो बच्चों, मित्र होना चाहिए कृष्ण सुदामा जैसा। जो भगवान कृष्ण थे, द्वारका के राजा थे। सुदामा बहुत ही गरीब ब्राह्मण था, लेकिन जब वो सुदामा भगवान कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं तो भगवान कृष्ण पूरी मित्रता निभाते हैं और बहुत कुछ सुदामा को, जबकि सुदामा को कुछ पता नहीं होता है कि हमें क्या मिल रहा है। वो तो जब लौटते हैं तो बहुत ही दुखी होते हैं कि ये कैसे मित्र हमें मिले हैं कि इन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया है। और जब वो अपने गांव आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि हमारे सोने के महल हो गए हैं, हमारे घर के सामने द्वारपाल खड़े हैं। वो अपने घर को भी नहीं पहचान पाते हैं। तो बेटा, सबसे पहले ये आपको समझना है कि मित्र भगवान कृष्ण जैसा होना चाहिए, मित्र भगवान राम जैसा होना चाहिए। भगवान राम की जो मित्रता सुग्रीव से हुई, तो वो मित्रता उन्होंने अंतिम समय तक निभाई। दोनों की मित्रता बहुत आज भी प्रचलित है, राम और सुग्रीव की मित्रता। तो बच्चों, हमें मित्र अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि मित्र यदि हमें अच्छा मिल गया तो हमारा जीवन आगे संवर जाता है, अच्छा बन जाता है। तो बच्चों, चलते हैं अब गद्यांश की ओर। तो बच्चों, इसमें प्रश्न आता है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपके सामने बच्चों एक पूरा गद्यांश रहेगा और इसमें आपका जो पहला प्रश्न बनता है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो बच्चों, यदि आपने पाठ पूरा पढ़ा होगा, इसके पहले हम आपके लिए एक वीडियो बना चुके हैं, मित्रता नामक पाठ पूरा उसको हमने समझाया है, उसको आप शुरू से और अंत तक देखें। तो इसमें जो पहला प्रश्न बनता है बच्चों कि लेखक का नाम और पाठ का नाम, तो उसका उत्तर बच्चों है कि गद्यांश के पाठ का नाम है मित्रता। आपको लिखना है कि गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम मित्रता है और लेखक का नाम है बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपके 2 नंबर बच्चों बिल्कुल पक्के हो जाते हैं, क्योंकि 2 नंबर के लिए आपको लेखक का नाम और पाठ का नाम सीखना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न होता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, रेखांकित अंश जो रेखाएं जो खींची रहती हैं, जहां जहां जो आपके पेपर में जो या आपने किताब में जो पढ़ा है, तो रेखांकित अंश शुरू होता है हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करें, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। तो बेटा, ये रेखांकित अंश है। अब इसमें आपको व्याख्या करनी है। तो बच्चों, कैसे व्याख्या करेंगे, देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जिस समय हम समाज में प्रवेश करते हैं उस समय हम कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं। जब हमारी किशोरावस्था होती है, उस समय हमारा मन कैसा होता है, कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान, जो जैसा बनाना चाहे वैसा हम बन जाते हैं। यदि हमें अच्छा मित्र मिल गया तो हम देवता बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं, और यदि हमें बुरा मित्र मिला तो समाज में हम अपमानित होते हैं। समाज हमें अपमानित करेगा। जब हमारे अंदर खराब लक्षण आएंगे, बुरे लक्षण आएंगे, तो समाज में हमें पल पल पर अपमानित होना पड़ेगा। आगे लेखक कहता है कि ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमसे ज्यादा दृढ़ संकल्प के हैं, जो हमसे ज्यादा अपनी बात को आगे रखते हैं और उनकी बात को हमें बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। तो ऐसे लोगों का साथ देना और भी बुरा होता है, क्योंकि उनकी हमें एक एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, और जो हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है।
आगे चल करके हम उन्हीं की बात को मानते रहेंगे तो अपनी बात हम क्या रख पाएंगे, क्या क्या अच्छा है क्या बुरा है। मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमें सुख दुख में हमारा साथ दे। हम जब परेशान हो या हम जब सुखी हो तो वो हमारे साथ प्रसन्न रहे, और जब हम दुखी हो तो वो हमारे साथ दुख में हमारे साथ शामिल हो। तो बच्चों ये आपका दूसरा प्रश्न था। इसके बाद तीसरा प्रश्न है बच्चों, लेखक किन लोगों की बात को बुरा बता रहा है, कि कैसे लोग हैं जो ऐसे मित्र बुरे होते हैं हमारे लिए, किन लोगों की बात को बुरा बताया। तो बच्चों इसका उत्तर है, लेखक ऐसे लोगों की बात को बुरा बता रहा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के होते हैं, जो हमसे ज्यादा पक्के इरादे वाले होते हैं। ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है। तो बच्चों आपके सामने हमने जो पहला गद्यांश है उसके 3 प्रश्नों के उत्तर बताए हैं। पहला प्रश्न हमने आपको बताया था कि जो संदर्भ या पाठ और लेखक का नाम होता है। दूसरा प्रश्न होता है बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या। और तीसरा प्रश्न हमने बताया जो बच्चों आपको कि लेखक किन लोगों की बात को बुरा बता रहा है। तो लेखक ऐसे लोगों की बात को बुरा बता रहा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के होते हैं। तो बच्चों ये वीडियो हमारा आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।